क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको किसी महंगे कोर्स, किसी जादुई तकनीक या किसी रहस्यमयी उपाय की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक पेन और एक कागज चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपनी इच्छा कागज पर लिख देने से पैसा अपने आप बैंक अकाउंट में नहीं आने वाला, नौकरी अपने आप नहीं मिलने वाली और सपनों का घर अचानक आपके सामने खड़ा नहीं हो जाएगा। फिर आखिर लिखने की इतनी बात क्यों की जाती है? क्योंकि जब कोई इच्छा सिर्फ आपके दिमाग में होती है तो वो अक्सर धुंधली होती है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो आपको पहली बार साफ दिखाई देता है कि आप वास्तव में चाहते क्या है। मान लीजिए आप सोचते हैं मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। ये एक इच्छा है, लक्ष्य नहीं। लेकिन अगर आप लिखते हैं मैं अगले 6 महीनों में अपनी इनकम बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति महीने करना चाहता हूं और इसके लिए मैं रोज 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करूंगा, तो अब आपके पास एक स्पष्ट दिशा है। यही जर्नलिंग की असली ताकत है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके विचारों को क्लैरिटी देने का तरीका है। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आपके डिसीजंस भी साफ होने लगते हैं। इसलिए आज से सबसे पहले अपनी नोटबुक में अपने अगले 6 से 12 महीनों के 5 बड़े गोल्स लिखिए। लेकिन मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे खुश रहना है जैसे वेग गोल्स मत लिखिए। ये भी लिखिए कि कितना, कब तक और किस दिशा में, क्योंकि जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा उतना ही स्पष्ट आपका अगला कदम होगा। अब दूसरा तरीका है फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग। रात में या सुबह 5 से 10 मिनट निकालिए और खुद को आज से 1 साल आगे इमेजिन कीजिए। सोचिए कि आपकी जिंदगी बेहतर हो चुकी है। आप कहाँ रह रहे हैं, आपका काम कैसा है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, आपका परिवार कैसा है, आपकी डेली रूटीन कैसी है। लेकिन सिर्फ ये मत लिखिए कि मेरे पास महंगी कार है, बड़ा घर है या बहुत पैसा है। अपनी आइडेंटिटी लिखिए, जैसे मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने पैसों को समझदारी से मैनेज करता है, मैं अपने जरूरी काम समय पर पूरा करता हूं, मैं मुश्किल परिस्थितियों में घबराने के बजाय सॉल्यूशन खोजता हूं, मैं अपनी हेल्थ और अपने काम दोनों को प्रायोरिटी देता हूं। क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ आपके गोल से नहीं बदलती, आपकी जिंदगी आपके रोज के बिहेवियर से बदलती है। और जब आप बार बार लिखते हैं कि आपको किस तरह का इंसान बनना है, तो आपको अपने वर्तमान बिहेवियर और उस फ्यूचर आइडेंटिटी के बीच का अंतर दिखाई देने लगता है। फिर आप खुद से पूछ सकते हैं, अगर मैं सच में वैसा इंसान बनना चाहता हूं तो आज मुझे क्या करना चाहिए? और यही सवाल जर्नलिंग को सिर्फ फैंटेसी बनने से रोकता है। अब तीसरा तरीका सबसे प्रैक्टिकल है, नाइट रियलिटी चेक। सोने से पहले सिर्फ 3 सवाल लिखिए। पहला, आज मैंने क्या अच्छा किया? दूसरा, आज मैंने कौन सी गलती की? और तीसरा, कल मैं एक चीज क्या बेहतर करूंगा? बस, आपको हर दिन 10 पन्ने लिखने की जरूरत नहीं है। जर्नलिंग का उद्देश्य नोटबुक भरना नहीं है, उद्देश्य है अपने थॉट्स, हैबिट्स और बिहेवियर को समझना। मान लीजिए आपने रात को लिखा, आज मैंने 2 घंटे बिना वजह स्क्रोलिंग की। अब अगले दिन आपके पास एक क्लियर प्रॉब्लम है। आप फोन को काम के समय दूर रख सकते हैं, स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हैं या अपना रूटीन बदल सकते हैं। यानी राइटिंग ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने आपको आपकी समस्या दिखा दी। और जिस समस्या को हम साफ देख लेते हैं उसे बदलना ज्यादा आसान हो जाता है। अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की। अगर आपको विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस या अपनी फ्यूचर लाइफ इमेजिन करना पसंद है तो बिल्कुल करिए। लेकिन एक गलती मत कीजिए, सिर्फ लिखना और एक्शन ना लेना मैनिफेस्टेशन नहीं, विशफुल थिंकिंग है। अगर आप लिखते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके बाद वही पुरानी हैबिट्स, वही खर्च, वही आलस और वही डिसीजंस जारी रखते हैं, तो सिर्फ सेंटेंस बदलने से आपकी फाइनेंशियल रियलिटी नहीं बदलेगी। इसके बजाय लिखिए, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कौन सी स्किल सीखनी है, मुझे कितनी इनकम चाहिए, मुझे हर महीने कितना सेव करना है, कौन सा अननेसेसरी एक्सपेंस बंद करना है और आज मैं इसके लिए कौन सा काम कर सकता हूं। यही फर्क है इच्छा और योजना में। जर्नलिंग आपके दिमाग को बार बार उस लक्ष्य की तरफ अटेंशन देने में मदद कर सकती है। जब कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो उससे जुड़ी जानकारी और अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा नोटिस हो सकती हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी दिखाई देना और उसका फायदा उठाना 2 अलग चीजें हैं। इसलिए जर्नलिंग को एक्शन के साथ जोड़ना जरूरी है। और अगर आप सच में इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो अगले 30 दिन का एक छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक नोटबुक रखिए, हर सुबह लिखिए, आज के मेरे 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं। उसके बाद अपना एक बड़ा गोल लिखिए और रात को लिखिए, आज मैंने अपने गोल के लिए वास्तव में क्या किया। 30 दिन बाद अपनी नोटबुक खोलकर देखिए,
हो सकता है आपको कोई चमत्कार ना मिले, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से लिखा है तो आपको अपने पैटर्न्स जरूर दिखाई देंगे। कहाँ आपका समय बर्बाद होता है, कहाँ आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, कहाँ आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है और कहाँ आप खुद को अननेसेसरली रोकते हैं। और यही सेल्फ अवेयरनेस आगे जाकर रियल चेंज की शुरुआत बन सकती है। याद रखिए, कागज आपकी जिंदगी नहीं बदलता। कागज पर लिखे विचार जब आपके डिसीजंस और एक्शंस बदलते हैं, तब आपकी जिंदगी बदलती है। इसलिए आज रात सिर्फ एक पन्ना लीजिए और अपने सबसे बड़े गोल का नाम लिखिए। उसके नीचे लिखिए, मैं इसे पाने के लिए कल कौन सा एक काम जरूर करूंगा। फिर अगले दिन वो काम कर दीजिए, क्योंकि सपना लिखना शुरुआत है, लेकिन उसे सच करने के लिए आपको उठकर काम करना ही पड़ेगा। तो आज से एक शुरुआत कीजिए। एक पेन उठाइए, एक कॉपी लीजिए और अपने मन की उन चीजों को लिखना शुरू कीजिए जिन्हें आप अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ लिखिए मत, उन्हें पाने के लिए हर दिन एक छोटा सा एक्शन भी लीजिए, क्योंकि याद रखिए, लिखे हुए सपने आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने का काम आपके एक्शंस करेंगे। और अगर आप आज से 30 दिन जर्नलिंग करने का कमिटमेंट ले रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इट्स ऑलरेडी डन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अगले 30 दिन ईमानदारी से अपने थॉट्स लिखेंगे और उनके अनुसार एक्शन लेंगे, तो कम से कम इतना बदलाव जरूर आएगा कि आप खुद को और अपनी जिंदगी को पहले से ज्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे। आपकी सभी अच्छी इच्छाएं पूरी हों, आपका जीवन खुशियों, शांति, सफलता और समृद्धि से भरा रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।